और दोस्तों, बात करें दैनिक भास्कर के क्रेडिट से राम जन्मभूमि का इतिहास कैसे शुरू हुआ। अयोध्या विवाद 1813 में मस्जिद से जुड़ा बाबर का नाम किसी दस्तावेज में दर्ज नहीं है, पूरा सच। कनिष्क के समय हुआ मंदिरों का रिनोवेशन। बौद्ध साहित्य सूत पिताका में 16 महाजनपदों का जिक्र है और उसमें से एक कौशल भी है। अयोध्या कौशल की राजधानी थी। कुषाण आक्रमण के समय पूरा इलाका कुषाण वंश के पास आ गया था। इसी वंश में कनिष्क राजा हुआ था। हैंस टी बेकर की किताब हिस्ट्री ऑफ अयोध्या के मुताबिक विक्रमादित्य ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ के मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मंदिरों का ये रिनोवेशन 57 ईस्वी यानी कनिष्क शासनकाल में हुआ था। स्कंदगुप्त मानता था खुद को राम। 376 से 415 ईस्वी के बीच गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाक्य वंश को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। इतिहासकार A.L. बासम कहते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पोता स्कंदगुप्त ने 454 से 467 ईस्वी तक शासन किया था। हैंस टी बेकर बताते हैं कि स्कंदगुप्त खुद को राम मानता था। उसने अपनी राजधानी साकेत को बनाया और नाम रखा था अयोध्या। एक मत यह भी है कि अयोध्या के मंदिरों का रिनोवेशन स्कंदगुप्त ने करवाया था। 1192 में लगी थी अयोध्या में मंदिर बनाने पर रोक। गुप्त वंश के बाद लंबे समय तक अयोध्या राजाओं की खींचतान में फंसा रहा। 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया था। उसी समय अयोध्या भी उसके नियंत्रण में आ गया था। 1192 में अयोध्या में मंदिरों के निर्माण पर रोक का कार्य जो आदेश जारी किया गया था। हालांकि इस रोक के बावजूद यहाँ मंदिर बनाने के दस्तावेज मिलते हैं। इलाहाबाद जिले में गढ़वा मेहवड़ और में शिलालेख मिलते हैं, जिसके अनुसार साल 1199 में ठाकुर कुंदपाल श्रीवास्तव ने गढ़वा में नवग्रह मंदिर बनवाया और 1245 में एक अलग ठाकुर श्रीवास्तव ने सिद्धेश्वर मंदिर बनवाया। अयोध्या ए हिस्ट्री कहती हैं ये बाबर ने बनवाई मस्जिद। 1932 में छपी किताब अयोध्या ए हिस्ट्री में लेखक लाला सीताराम कहते हैं कि 1528 में जाने माने फ़कीर फजल कलंदर के कहने पर बाबर ने अपने सीब सलार मीर बाकी को हुक्म दिया था कि राम जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए। 17 दिनों तक हिंदुओं से लड़ने के बाद ही मीर बाकी मंदिर में घुस पाया, लेकिन वहाँ से मूर्तियाँ अदृश्य हो चुकी थी। बाकी ने बाबर के आदेश पर मंदिर की ही सामग्री से मस्जिद बनवाई। ये बात मस्जिद की दीवार पर खुदी हुई थी, मगर किसी दस्तावेज में नहीं है बाबरी मस्जिद का जिक्र। कुणाल किशोर अपनी किताब अयोध्या रिविजिटेड में कहते हैं कि बाबर के अयोध्या में मस्जिद बनवाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। बाबरनामा से लेकर अगले 240 साल तक के किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में जन्मभूमि मंदिर को तोड़ मस्जिद बनाने का कोई जिक्र नहीं मिलता। कुणाल किशोर तर्क देते हैं कि बाबरनामा के मुताबिक 20 जून 1529 को बाबर ने मीर बाकी और उसकी सेना को छुट्टी दे दी थी। ऐसे में मीर बाकी के मस्जिद बनवाने का सवाल ही नहीं उठता। बुकानन रिपोर्ट से उठी बाबरी मस्जिद की बात। 1784 में फ्रांसिस बुकानन ईस्ट इंडिया में बतौर मेडिकल ऑफिसर भारत आया था और 1813 में उसने अयोध्या का भी सर्वे किया। अपनी रिपोर्ट में उसने मस्जिद का जिक्र किया। उसने लिखा, हिंदुओं का मानना है कि मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वाया था। यहाँ की मस्जिद बहुत मॉडर्न है और उस पर लिखा है इसे बाबर ने बनवाया था। इस विरोधाभासी रिपोर्ट की वजह से मस्जिद को बाबरी मस्जिद भी कहा जाने लगा। मंदिर टूटने का पहला जिक्र एक यात्रा वृत्तांत में। मंदिर के टूटने का पहला जिक्र बुकानन की रिपोर्ट 47 साल पहले 1767 में ऑस्ट्रिया के मूल के पादरी टेफ्थेंडन ने किया था। टेफ्थेंडन ने भारत में 22 प्रांतों का दौरा किया और वृत्तांत लिखा, जिसमें अयोध्या भी शामिल है। अयोध्या और फैजाबाद में 6 साल बिताने के बाद उसने जो वृत्तांत लिखा उसमें मंदिर के टूटने और औरंगजेब द्वारा मस्जिद बनवाने का जिक्र है। अयोध्या में मंदिर को तोड़कर मस्जिद ज़रूर बनाई गई, लेकिन ये किस समय हुआ और किसके आदेश पर हुआ, इस पर इतिहास का एक मत कायम नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये था मंदिर। राजस्थान बात करें तो ये था श्री राम जन्मभूमि का इतिहास। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।